तो इस वीडियो में जो बचा कुचा पोर्शन है उसके बारे में बातचीत करने का प्रयास होगा जहाँ तक है। तो इसमें जैसे इस लेक्चर में तो अगर मैं थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को करे का लेक्चर ले रहा हूँ, बाकी की उसके जो एक या दो वीडियो होगा न्यूरल एनाटॉमी पे आएगा। न्यूरल एनाटॉमी लगभग अब ख़त्म हो चुकी है, ये चीज़ इसका ध्यान रखें। तो फिजियोलॉजिकल एक्सपर्ट में जो भी एनाटॉमी पढ़ी ली थी वो मैंने पढ़ा चुका हूँ अभी तक। तो अब जो एनाटॉमी रहेगी वो कोर एक तरीके से रहेगी हमारे एनाटॉमी एक्सपर्ट से, मतलब बाकी के जो लेक्चर आपको फिजियोलॉजी में मिलेंगे। बाकी अब जो लास्ट के लेक्चर है ये आपको हाइड एंड नेक वाला पोर्शन जो मैंने इतने प्ले लिस्ट है उसमें मिलेगा ये लेक्चर। जैसे ये लिस्ट आपको हेड एंड नेक वाले प्ले लिस्ट में मिलेगा। तो उसमें बात करो थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल या उससे रिलेटेड जितनी भी स्ट्रक्चर है काफ़ी सारी है, वो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, उसको आपको पता होना चाहिए बनाना। उसको चाहे तो मैं चलो यूज से बना देता हूँ, हाईलाइट वैसे कर दूँगा ये, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया नहीं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ मैं भी आपके संगी बनाऊँ और आप भी मेरे संग बनाते चलें। सबसे पहले क्या बनता है हमारा कार्पस कैलोसम। यह क्या है हमारा कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम में याद रखें चले तो इसके चार पार्ट होते हैं कार्पस कैलोसम के। कार्पस कैलोसम के चार पार्ट कौन से होते हैं हमारे? होता है रोस्ट्रम, ये क्या हो गया रोस्ट्रम, ये पार्ट को क्या कह देते हैं? इस वाले पार्ट को रोस्ट्रम कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं? जेनु। इसको क्या कहते हैं इस तरीके से? जेनु के बाद बॉडी, फिर लास्ट में कहते हैं स्पेकुलम, पेलिनियम। तो इस तरीके ये पार्ट होते हैं हमारे एक तरीके से किसके? हमारे कॉर्पस कैलोसम की। स्ट्रक्चर कॉर्पस कैलोसम की है। ये क्या है हमारा कॉर्पस कैलोसम। ये तो कार्पस कैलोसम के बाद हम इसके अंदर की साइड आते हैं। अंदर की साइड में हमें सबसे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है पहले प्राइमरी मात्रा में, वो देती है हमको फॉर्निक्स। क्या है ये हमारा डॉटर जो होता है, ये है हमारी फॉर्निक्स। फॉर्निक्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं पहले क्या क्या काम रहता है इसका। तो ये फॉर्निक्स, ये फिर इसके बाद बातें करें आगे की साइड क्या होता है हमारा। आगे की साइड ये स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है, ये रहती है हमारी ऑप्टिक काइज़मा। क्या ये एक तरीके स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है, ये रहती है हमारी ऑप्टिक काइज़मा। और उसके आगे ये पूरा सिस्टम जो जुड़ा रहता है वो रहती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक तरीके से वो आ गया हमारा थर्ड वेंट्रिकल की बाउंड्री बननी है, ये मिड ब्रेन की बाउंड्री बननी है मिड ब्रेन में। फिर ये एक तरीके से उबार वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा मेमिलरी बॉडी। फिर ये तरीके से क्या हो जाता है, ये हमारी सब्सटेंस कौन सी सब्सटेंस है ये हमारे, क्या आता है पोस्टीरियर परफोरेटर सब्सटेंस। ये क्या है हमारा टेगमेंट ऑफ, क्या हो गया हमारा थर्ड वेंट्रिकल। और इधर की साइड बात करें पीछे की साइड, पीछे की साइड मेन स्ट्रक्चर कौन सी याद करनी है आपको? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के आगे क्या होता है ये वाला क्या होगा? टैगमेंट ऑफ, क्या हो गया हमारा टैगमेंट ऑफ हो गया एक तरीके से थर्ड वेंट्रिकल, मतलब थर्ड एक तरीके से थर्ड वेंट्रिकल का वो बोल रहा हूँ मिड ब्रेन। ये तरह ये वाला पोर्शन हमारा थर्ड वेंट्रिकल चल रहा है। और ये हमारी जो एक तरीके से रास्ता जा रहा है ये कौन सी है हमारी? एक्विडेटर सिल्वियस रास्ता है ये तरीके से, मैं इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ ये रास्ता है। तो ये एक्विडेटर सिल्वियस हो गई। ये इस प्रकार स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं, ये फॉर्निक्स से जोड़ देते हैं। तो ये चीज़ है। इससे नीचे तो सबसे पहला को क्या ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछता है वो सबसे ज़्यादा आगे से पूछता है। तो यदि आगे आगे स्ट्रक्चर दिख रही है तो आगे वाली स्ट्रक्चर को आपको बोलना है तरीके से ऑप्टिक काइज़मा। ज़्यादातर ये क्या एक्सरे में पूछा जाता है, तो ऑप्टिक काइज़मा बोला है आगे आगे वाली स्ट्रक्चर को। अब इसका एक्सरे दे रखा हो तो मैं बताऊँ उसके बारे में, एक्सरे दे रखा हो समझा दूंगा मैं कैसे कैसे पर इसको पहचाननी है, तो नाम नहीं लिखूंगा नहीं वीडियो में मैं बता दूंगा। ऑप्टिक काइज़मा, उसकी नीचे वाली क्या स्ट्रक्चर को क्या रहती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। बीच का ज़्यादा जो पोर्शन रहता है इस तरीके से उसको क्या कहते हैं हमको?
लेमाइनर टर्मिनलिस, ये बीच का जो पोर्शन है, लेमाइनर टर्मिनलिस, ये क्या होता है हमारी मेमिलरी बॉडी। ये क्या है हमारा पोस्टीरियर परफोरेटर सब्सटेंस। पूरा पूरा बनाई देते रहो नीचे तक। ये हमारी पॉन्स निकल रही है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है हमारा, स्ट्रक्चर है पीछे फोर्थ वेंट्रिकल है हमारा, फोर्थ वेंट्रिकल, ये हमारा इधर थर्ड वेंट्रिकल आ जाता है। हाँ, थर्ड तरीके से मिड ब्रेन में भी क्या होगा, टैगमेन ऑफ मिड ब्रेन आ जाता है। ये चीज़ें आती है हमारी, क्या था, पीनियल ग्लैंड। ये चीज़ें, ये स्ट्रक्चर आपसे पूछता है और कोई आपसे कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा। ये आपसे क्वेश्चन उसमें ही पूछा जा सकता है इस तरीके से, क्या कह रहे हैं, एक्सरे के रूप में उसमें पूछा था, उसको मैं बताता हूँ उसकी चीज़ें के बारे में। तो ये एक तरीके से एक्सरे है। एक्सरे कौन सी का है, मैं सेट करने दो, मैं थोड़ा आगे करके सेट, अब सही दिख रहा होगा, जहाँ तक अब तो सही दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, मैं थोड़ा आगे कर दिया। तो ये जो एक्सरे है किसका है, ये हमारे चैप्टर डायसेफुलर थर्ड वेंट्रिकल, आपको नाम ऊपर दिख रहा होगा। कौन सी किताब है, हमारी विश्राम सिंह किताब है, न्यूरो एनाटॉमी की। अभी तो करो, इसका कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ आपको स्ट्रक्चर पहचाननी होती है कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। तो मैं बताऊँ तो ये ऊपर ऊपर वाली स्ट्रक्चर कौन सी दिख रही है आपको खाली वाले एरिया में, ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारी कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम में आप डिटेक्ट कर सकते हैं किस किस स्ट्रक्चर का क्या क्या नाम होगा। ये जैसे में पूरा प्रॉपर बनानी हुआ है, इसमें ज़्यादा बढ़िया तरीके से बना हुआ है, तो ये तरीके से इसमें आप पहचान सकते हैं कार्पस कैलोसम को। वैसे इसमें कार्पस कैलोसम आधा अधूरा सा बना हुआ है, इसलिए पहचान में नहीं आ रहा है। नीचे उसके आधार पर हिसाब लगा सकते हैं। ये तरीके से ये फ्लूइड वाला सब्सटेंस कौन सा होगा हमारा, ये होगा इस तरीके से थर्ड वेंट्रिकल। ये इस तरीके से ये लगाए, खाली खाली एरिया जो होता है ना, इसका लगाना था, खाली खाली एरिया, ये एक तरीके से कार्पस कैलोसम है ये हमारा। या इसमें दिखा दूँ मैं, ये जो एरिया है हमारा, ये एक तरीके से कार्पस कैलोसम, और ये हमारा ये जो एरिया है, ये एक तरीके से क्या हो गया हमारा थर्ड वेंट्रिकल। ये आगे का स्पेस, आप सोच रहे हो कि स्पेस क्या होता है, तो ये स्पेस होता है हमारा स्फीनोइड साइनस। में लिख देता हूँ, क्या ये होता है स्फीनोइड साइनस। ये पूछ सकता है ये क्या होगा, एक तरीके से सिस्टम का हिसाब लगा सकते हैं क्या क्या हो सकती है। ये एक तरीके से फोर्थ वेंट्रिकल हो जाएगा हमारा। ये तो पॉन्सी हो गया। ये क्या होगा एक तरीके से, ये लगा सकते हैं बेसिलरी आर्टरी है। ओके, ये हमारे एक तरीके से कहाँ से आ रही है, नीचे से निकल रही है, बेसिलरी आर्टरी रहती है हमारे। और ये तो चीज़ के स्टफ बखाया है थर्ड वेंट्रिकल। पीछे से क्या निकल रही है, एक्विडक्ट सिविलियस है, सेरिबेलम है हमारा। और ये क्या है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, ये दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा, ये तरीके से फोर्थ वेंट्रिकल है हमारा। ये प्रॉपर ऐसे एक्सरे इन्होंने भी नहीं दिया है, इसलिए मैं बता नहीं सकता। वैसे एक तो इन्होंने हाईलाइट नहीं कर रखी चीज़ें, तो ऊपर से इन्होंने एक्सरे इतना बेकार सा बना रखा है, तो इसमें कुछ हाइल सी है, दिख नहीं रही ढंग से, ये बात है। बाकी मैं थोड़ा सा एक और एक्सरे आपको दिखाना चाहूँगा, उसमें शायद मैंने अपनी तरफ से हाईलाइट कर रखा है। चलो वैसे इसमें आके आधार पर काफ़ी सारी चीज़ों का हिसाब लगा सकते हैं आपको, सारी चीज़ों का। ये जैसे इसमें इसका भी पूछा जाए, इसके आधार पर सारा है लास्ट का कि पीछे की स्ट्रक्चर क्या होगी हमारी पीनियल ग्लैंड होगी, इसे लगाना। ये चीज़ इसमें कन्फ्यूजन करना है। यदि सबसे पहले कौन सी स्ट्रक्चर दिख रही है, स्पीनोड पर जो सबसे पहले स्ट्रक्चर दिखेगी वो एक तरीके से हमें दिखेगी, एक तरीके से क्या, वो दिखेगी ऑप्टिक काइज्मा। ये जो काली काली स्ट्रक्चर दिखेगी हमको, यदि काली काली स्ट्रक्चर दिख रही है इस तरीके से सीधी लाइन में, तो ऑप्टिक काइज्मा दिखेगी। और फिर नीचे की साइड जाती हुई ये स्ट्रक्चर क्या दिखेगी हमको, पीनियल ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड दिखेगी। ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये चीज़ याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड और वो क्या हुआ हमारा, एक तरीके से ऑप्टिक काइज्मा काफ़ी आसपास होते हैं, एक तरीके से उनमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। बस इसमें ये ध्यान रखना, ऑप्टिक काइज्मा का सिस्टम जो होता है इस तरीके से काफ़ी अपने आप में दिख जाती है, क्योंकि वो क्या एक तरीके से शेप उसी प्रकार दिखेगी। ये एक्सरे तो बहुत ही घटिया है, इसको रहने दीजिए। तो ये आपको इससे पहचानना आना चाहिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके बारे में चर्चा करी है। स्पिनोसाइनस जो मेरा उद्देश्य था बताने का, वो तो आपने समझ ही गया कि स्पिनोसाइनस आगे आगे कैसा खाली रहता है, वो क्या रहता है हमारे स्पिनोसाइनस से, क्योंकि ये आगे इससे साल आते स्पिनोड वो नहीं चल रही आगे की साइड हमारे।
ये बाकी की हम इसके बारे में डायग्रामों की चर्चा, साइनस वगैरह की, पैरालिनियर साइनस चर्चा तब हम करेंगे जब इधर जो टॉपिक आएगा ये। तो अब इसे इसको हटा देते कि तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में। फोर्थ वेंट्रिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है आपसे। ये खाली बात एक तरीके से अनाटमी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अनाटमी के अलावा और जगह आता नहीं है क्वेश्चन ये। तो अनाटमी स्पेसिफिक तो है ये, बाकी के मेन रूप से फर्स्ट ईयर स्पेसिफिक भी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अलावा इससे कुछ ज़्यादा कुछ खास सबूत तो नहीं रहती। ये थोड़ा सा बस वो स्ट्रक्चर जो होती है उसको समझाने के लिए था, जो कि मैं काफ़ी चीज़ें समझा चुका हूँ। एक होगा सुपीरियर कॉलिकुलर और इन्फीरियर कॉलिकुलर, अब इसमें मैंने बताने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रफ डायग्राम बना कोई ज़्यादा चीज़ मैं समझा चुका हूँ। सुपीरियर कॉलिकुलर, इन्फीरियर कॉलिकुलर। ये सुपीरियर कॉलिकुलर से जोड़ा रहेगा क्या हमारा, ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, हमारा सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल का एगो जो होता है हमारा सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल ही, हाँ सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल ही होगा। बीच में क्या आएगा हमारा मिडिल सेरिबेलर पेडंकल। ये इससे क्या स्टार्ट होएगा हमारा इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये बाउंड्री बनानी आनी चाहिए, बाउंड्री इस तरीके से बाउंड्री बन गई हमारी फोर्थ वेंट्रिकल की। ट्राइंगुलर सा रहता है ज़्यादातर जगह, ट्राइंगल रहते हैं बहुत सारे पकड़ के। ये हमारे तरीके से लास्ट में आ गया हमारा मेडुला। मेडुला पे बात करें चले तो क्या चीज़ मिलती है मेडुला पे, जो मेन चीज़ के लिए जाना जाता है, जो हमने मेडुला की चर्चा करी थी वो चीज़ थी कि हमको मिडल एक्विजिशन मिलता है, जिसमें क्या एक तरीके से न्यूक्लियस ग्रेसेलिस के फाइबर चल रहे होते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है हमारा क्यूटेनियस के फाइबर चल रहे होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं तरीके से इंडेक्विजिशन हो जाता है उनका एक तरीके से। जैसे साल लगा सकते जो अंदर की साइड होगा, जैसे तो बीच की लाइन कह देता हूँ मैं, तो अंदर की साइड ट्राइंगल बनता है, उसका नाम क्या होगा हमारे न्यूक्लियस ग्रेसेलिस। ग्रेसेलिस ट्यूबरकल निकाल सकते हैं। और पीछे की साइड क्या होता है हमारा न्यूक्लियस क्यूटेनियस होता है। तो ये क्या हो गया हमारा ग्रेसेलिस, कहते हैं ग्रेसेलिस, और इसके आता है क्यूटेनियस। ये तो इस आधार पर विशाल डिफरेंशिएट कर सकते हैं न्यूक्लियस ग्रेसेलिस और न्यूक्लियस क्यूटेनियस को। ये न्यूक्लियस ग्लूटालियस और न्यूक्लियस क्यूटेनियस के कहाँ से सेंसेशन लाते हैं, जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊंगा तब पढ़ूंगा इसके बारे में चर्चा, अभी नहीं कर रहा। तो ये चाहिए न्यूक्लियस गैस, न्यूक्लियस क्यूटेनियस आपको पता ही है नॉर्मल चाहिए, डिफ्यूजिशन होता है, इससे आप हिसाब लगा सकते हैं। हालांकि इनका न्यूक्लियस गैस नहीं आएगा, इसका नाम है क्यूटेनियस ट्यूबरकल, क्योंकि पीछे से तो बस खाली ट्यूबरकल ही दिखेगा, न्यूक्लियस थोड़ी ना दिखेगा। आप पीछे से अंदाजा लगाने हैं पीछे से क्या दिखेगा, ये चीज़ है। अब बस इसमें आपको ये सोचना है इधर के एरिया में एक तरीके से हमारा पॉन्स वाला एरिया होता है, इस तरीके इसके ऊपर, और इसके नीचे का इस तरीके से मेडुला शुरू हो जाती है, लगभग ये लगा लीजिए। तो जब मिडल से रिवर पड़ंगा से नीचे मेडुला शुरू हो रही है हमारे, तो मेडुला में कौन को जो भी स्ट्रक्चर आती है उसके बारे में आपको सोचना है। तो मेडुला में आती है कौन सी नर्व हमारी, ये तो नर्व निकलती है हमारी, एक तो हाइपोग्लोसल नर्व निकलती है, और कौन सी नर्व निकलती है हाइपोग्लोसल नर्व के अलावा, उसके अलावा निकलती है हमारी टेंथ क्लीनियर नर्व, और उसके अलावा कौन सी नर्व निकलती है, उसके अलावा निकलती है हमारी 11वीं क्लीनियर नर्व। ये 11वीं क्लीनियर नर्व को भूल भी है, कम से कम आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, 10th क्लीनियर नर्व और वो निकल रही है ये। तो इसलिए तो मैं इससे पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बता देता हूँ इसके। तो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के नाम पे ये रहता है हमारा टर्सल कस्सा रहता है, इसका नाम रहता है स्ट्राया मेडुलरिस। ये स्ट्रक्चर का नाम क्या रहता है मैं स्ट्राया मेडुलरिस ये। और उसके आधार पर हम चीज़ों के स्ट्रक्चर के हिसाब लगा सकते हैं। जैसे पहले तो मैं मिडिल लाइन खींचूंगा सब जगह, जैसे ऊपर से नीचे तक मिडिल लाइन खींचनी है। पॉन्स में कौन सी स्ट्रक्चर रहेंगे, पॉन्स की बात कर लेते हैं। तो हमारा फेशियल नर्व रहती है पॉन्स में, तो क्या होगा हमारा फेशियल कॉलिकुली बन जाएगा। और क्या है एक तरीके से पॉन्स और मेडुला का बीच का एरिया है, इस पर कौन सा ट्रायंगल देखने को मिलेगा, एरिया हमको वेस्टिबुलर एरिया, जो कि दोनों की तरफ रहता है। मैंने बताया था दोनों तरफ एक तरीके से हिस्सा लेता है। कौन सा है हमारा एरिया, वेस्टिबुलर एरिया। ये तो वेस्टिबुलर एरिया हो गया। अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सेवन्थ वो सिक्स फोर्थ सिक्स वगैरह नर्व की, सिक्स नर्व भी शायद इससे पास होती है ये चीज़। तो हमें क्या पता लगे, तो आपको पता होना चाहिए एक तरीके से फेशियल कैलिकुलस वाले के बारे में पता होना चाहिए। फेशियल कैलिकुलस नाम है इसका स्ट्रक्चर का। कुछ वो थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर होंगे उनके न्यूक्लियस दिखेंगे पीछे। ये क्या नाम है हमारा फेशियल कैलिकुलस, ये वेस्टिबुलर एरिया हो गया।
वेस्टिबुलर एरिया में ये जो ट्रायंगल सा बनना है हमारा, इसको क्या कहते हैं? हमको हाइपोग्लोसल ट्रायंगल कहते हैं। हाइपोग्लोसल नर्व के नाम पे। और इसमें जो बीच में एरिया में ट्रायंगल बन जाता है हमारा, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन लगा लीजिए साहब, जैसे प्रॉपर यूँ इस तरह से यूँ कोण बनाती हुई, तो ये एक तरीके से क्या रहता है हमारा हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। और हाइपोग्लोसल ट्रायंगल में भी ये लगाना, इस प्रकार का ट्रायंगल सा बन जाता है वेगस पे। इसका क्या कहते हैं? वेगल ट्रायंगल। इसके बारे में, जो ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए तो ना, वेगल ट्रायंगल नीचे की साइड होता है, ये पता होना चाहिए थोड़ा सा। और जो हाइपरग्लोसल ट्रायंगल होता है बीच में होता है, फेशियल कैलिकुलस हमको अपने आप में दिखेगा अलग ये। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम चलता है हमारा एक तरीके से फोर्थ वेंट्रिकल का। बाउंड्री पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है, इसके बारे में ये है। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम है वो एक तरीके से खत्म हो गया। काफ़ी से स्ट्रक्चर है, एक आध स्ट्रक्चर बताई नहीं होगी तो आप कर लेना उसको नोट। ये मैं तो नर्व वगैरह बताने का उद्देश्य में, याद रखो जो क्वेश्चन पूछता है जेन्युइन वो उसके बारे में बताने चाह रहा हूँ मैं। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम है एक तरीके से लेक्चर का वो खत्म हो गया। आगे के लेक्चर में और टॉपिक है उनको कवर करेंगे।